आप देख रहे हैं जैन मीडिया तस्वीरें किरनाल के सेक्टर 12 ऑफिस के बाहर से दिखाई जा रही है। किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए किसान पहुंचे हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए। एक तो अमेरिका के साथ जो डील करने जा रही है भारत सरकार, उसका विरोध है। किसानों को वो डील से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, खेती को शामिल ना किया जाए। दूसरा, बिजली का जो प्राइवेट करना चाहती है वो नहीं होना चाहिए, सरकारी बिजली रहे। सब उपभोक्ताओं को 300 यूनिट हर घर में फ्री मिलनी चाहिए। और हमारा जो FTA कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, उसको रद्द किया जाए। और इसके अलावा हमारे बच्चों पर जो अत्याचार जंतर मंतर पर रहा है वो अत्याचार बंद करे, उनकी बात सुने और हर तरह की परीक्षा को बहुत पाबंदी के साथ पेपर लीक होने से बचाए। बच्चों को बार बार जो परीक्षा देनी पड़ती है। हम जींद और करनाल जिले के साथी हैं। बच्चों के ऊपर आज जो अमेरिका के साथ डील हुई है कृषि को लेकर के, कृषि के उत्पादकों को लेकर के, जिसको बर्बाद करने वाले किसान के ऊपर प्रभाव पड़ने वाले हैं, जो खेती को बर्बाद करने वाली डील है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। एक जो सिंचाई का जो अलग से बिजली का निजीकरण करके कंपनी बनाना चाहती है, उसके विरोध में हम आज खट्टर को ज्ञापन दे करके और बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए हम आपके बीच में आए। ये पूरे हरियाणा से की नेतागण हैं, किसान सभा के, संयुक्त किसान मोर्चा के, किसानियों के और जितने भी संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा में, उसके पदाधिकारीगण यहाँ पर पहुंचे हैं। कि पार्लियामेंट शुरू है और हमारे जो प्रस्ताव आज ज्ञापन देंगे वो संसद में उठाया जाए। ने कहा है कि ट्रैक्टर तैयार है। हाँ, तैयार है, उनका ट्रैक्टर बेच दिया हमने। ट्रैक्टर बेचे तो नहीं आया, सारे ट्रैक्टर तैयार है। जाना पड़ा तो चले जाएंगे ट्रैक्टर। हाँ, चल देंगे भाई, वो भी शादी है। हाँ जी। तो ये तस्वीरें आपको करनाल के सेक्टर 12 उड्डा ऑफिस के बाहर से दिखाई जा रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि कुविंदर राणा को ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। विभिन्न राज्यों के किसान यहाँ पहुंचे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में ये 100-150 लोग इकट्ठा होकर के माननीय सांसद महोदय तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। उसका ज्ञापन इन्होंने दिया है और जो ज्ञापन उन्होंने दिया है वो माननीय मनोहर लाल जी के माध्यम से केंद्र सरकार को पहुंचाने का हम काम करेंगे। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश में पहली बार एक ऐसी सरकार है जो किसान हित में दिन रात काम कर रही है, जिसने किसान PM निधि के द्वारा किसानों को राशि देने का काम किया है, जिसने DBT के माध्यम से डायरेक्ट लाभ किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। और चाहे उसमें अमेरिका ट्रेड डील भी है, उसमें भी किसान हित को सर्वोपरि रखा गया है और हमारे किसान की आमदन दुगनी हो, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। पहली बार देश में ऐसी सरकार बनी है जो किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, जो सब वर्ग को साथ लेकर के चलती है। और आपके माध्यम से मुझे ये कहने में भी गुरेज नहीं, चाहे हम परिवार की बात करें, समाज की बात करें, सरकार की बात करें,
यहाँ पर समग्र विकास के माध्यम से ही विकास हो सकता है। ऐसा कोई सोसाइटी, ऐसा कोई समाज, ऐसी कोई सरकार नहीं हो सकती कि भाई एक वर्ग को तो आप तरक्की दे दें और दूसरे को आप डाउन कर दें। आज चाहे किसान है तो यदि किसान हित हमने ध्यान में रखना है तो उसके साथ मजदूरों का हित भी देखना पड़ेगा, व्यापारी का हित भी देखना पड़ेगा और एक सामंजस्य बना करके सरकारें चलती हैं। उसी दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। माननीय मनोहर लाल जी का कार्य हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर भी देखा है जी मुख्यमंत्री, और आज हम मंत्री के नाते वो केंद्र में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो भी हम सबके समक्ष है। लिया है, हमने लिखित में दिया है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू है और यहाँ से भाजपा के सांसद है वो हमारी बात को संसद में उठाए कि हम एफटीए के विरोध में हैं और वो विरोध जिताया, सड़कों पर उतरे और उसी संबंध में आज हमने उसके जो जनप्रतिनिधि है उसको ज्ञापन सौंप दिया। ऐसा क्या कहा गया था किसानों में? नहीं, इसमें क्या आश्वासन है बेचारे पे, एक मुनीम आदमी क्या आश्वासन देगा, तो मुनीमी कर रहा है उसकी मनोहर लाल खट्टर की, तो ये तो मुनीमी है, मुनीम तक कागज दे दिया, मुनीम ने कह दिया मैं आगे भेज दूंगा। हाँ, तो मंदिर में लगातार का प्रदर्शन चल रहा है, जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसको के लेकर संगठन भी पहुंच रहे, किसान संगठन भी, और पंजाब से और उत्तर प्रदेश से सभी लोग पहुंच रहे हैं। ये सब आपके संज्ञान में है। बिल्कुल वहाँ हमारे शीर्ष नेता भी पहुंच रहे हैं, हमारे साथी भी वहाँ जा रहे हैं, और जो संयुक्त किसान मोर्चा भारत जब भी उसमें कोई आदेश और निर्णय लेगा तो हम एक किसान सभी साथी दिल्ली के लिए तैयार बैठे हैं। देश के प्रधान जब ये सिर्फ झूठ बोलता, ये दगाबाजी है, ये झूठ है प्रधानमंत्री की, हमें कोई विश्वास नहीं है उसकी बात पे। बनाएगा, आयोग होगा, अदालत बनेगी, फलाना बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। संघर्ष करना पड़ेगा, इस देश को संघर्ष करना पड़ेगा।